अच्युतम केशवम विष्णुम हरि सोम जनार्दम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुस्वापार संते। आज अपरा एकादशी है। एकादशी पर व्रत रखने से आपके सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें आज के दिन अपरा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से ही सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत अपार धन और यश को प्रदान करता है। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने के साथ ही 11 अर्थात एकादशी मात्र की पूजा से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जेठ कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी है। इस व्रत से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज में महिध्वज नाम का राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला बड़ा ही क्रूर था। वे अपने बड़े भाई महिध्वज से जंगल में एक पीपल के पेड़ के किनारे उसे जाकर मार डाला। अब राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ के पास रहने लगा। फिर तो वो प्रेतात्मा राजा बड़ा उत्पाती हो गया, उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। तब उन्होंने प्रेत को जल्द ही मुक्त कराने के लिए विधि पूर्वक अपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की कि हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य प्रेतात्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। विष्णु की कृपा से राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिला, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद किया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर संतुष्ट रहें, सदा प्रसन्न रहें, तो आज के दिन व्रत रखकर आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है और ऐसे पितर प्रसन्न होकर सदा अपने परिवारजनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं।